भयानक से पूछने के बाद में भयानक ने उससे कहा, मास्टर, वास्तव में जो ये गुप्त कला यहाँ पर यूज की जा रही है, वास्तव में ये मेरी ही है, लेकिन जो भी इसका अभी यूज कर रहा है वो वास्तव में मेरा दूसरा शरीर नहीं हो सकता। अन्यथा अगर वास्तव में यहाँ पर वह मेरा दूसरा शरीर होता तो आप यहाँ पर नहीं बच पाते। आपकी चाहे से जितनी भी ज्यादा शक्तिशाली हो, लेकिन आप उसको सहन नहीं कर पाते। उसकी बात सुनने के बाद में विपिन ने भी अपना सिर हिला दिया, क्योंकि वो भी जानता था कि हेवेंस पाथ का, कि स्वर्ग की 8 कलाओं का उसने जितनी भी ज्यादा शक्तिशाली तरीके से यूज किया हो। अफसोस की बात यह थी कि वह अभी तक भी कमजोर था और अपने सामने इतने ज्यादा शक्तिशाली भयानक जितने लड़ाकू या दुश्मनों को देखकर वो भी कुछ नहीं कर सकता था। अगर वास्तव में भयानक की कोई आत्मा होती ना, तो कब की उसकी आत्मा को बाहर खींचकर रगड़ते हुए बाहर ले जाया जाता। अगर तुम्हारी आत्मा नहीं है या तुम्हारा कोई शरीर नहीं है तो आखिरकार ये कौन हो सकता है? विपिन ने अपनी ठुड्डी के नीचे हाथ फेरा, जहाँ पर वो इस तरह सोच रहा था कि अचानक से उसको एक और खतरनाक झटका लगता है। इस बार का जो अटैक था ना, वो पहले से ज्यादा शक्तिशाली था, उसकी पूरी आत्मा को झंझोक कर रखने वाला। ऐसा लगता है कि वो पहले यहाँ पर असफल हो गया था, तो इस बार शायद ये फिर से कोशिश कर रहा है। अब ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर जाकर ही पता लगाना होगा कि आखिरकार ये बंदा है कौन जो मुझे यहाँ पर खींचने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद में विपिन के दिमाग के अंदर बहुत से ख्याल चलने लगे और फिर वह भयानक से कुछ पूछता है और थोड़ी देर बात करने के बाद में वह अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकाल लेता है। हालांकि उसकी आत्मा बहुत ही ज्यादा बड़ी थी और अगर वास्तव में वह ऐसे ही उसके सामने चला जाता है ना, तो वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि अगर वो देखेगा कि उसके सामने इतनी बड़ी आत्मा आ रही थी तो वो पहले ही सतर्क हो जाएगा और सतर्क होकर पहले से ही वह अपने आप को सेफ कर लेगा। इतना सोचने के बाद में जल्दी से अपने वह आयाम टेक्निक यूज की जो उसे फराज पैलेस के अंदर से अभी अभी प्राप्त हुई थी। उसका यूज करते ही उसने अपनी आत्मा को सिकोड़ना शुरू कर दिया था। फिर वेदी की एक तेज झिलमिलाहट के साथ में विपिन की आत्मा अचानक से वहाँ से गायब हो गई। जब अभी विपिन नवोदित के घर के नीचे उस वेदी को देख रहा था, वहीं दूसरी तरफ रेयांश और अन्य मास्टर टीचर्स की लड़ाई अभी तक भी चल रही थी और अभी से 6 मास्टर टीचर्स के साथ में एक साथ लड़ने की वजह से रेयांश बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका था। उसको ऐसे घायल देखकर आदर्श ने कहा, रेयांश, अब तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ पर अपने आप को सरेंडर कर दो। अगर तुम यहाँ पर अपने आप को बचाने की और कोशिश करते हो ना, तो हमें तुम्हें यहाँ पर मारना होगा, क्योंकि पहले से ही पवेलियन मास्टर चंद्रन ने वहाँ पर वह घोषणा कर दी थी और वह नोटिस निकाल दिया था कि उन्हें रेयांश चाहिए, चाहे से वो मुर्दा हो या जिंदा। इसी के साथ में आदर्श भी अब यहाँ पर इतना ज्यादा खुखार तो हो ही चुका था, क्योंकि सामने वाले ने मानवों को अभी धोखा दिया था। अच्छा, तो तुम मुझे यहाँ पर मार डालना चाहते हो? एक बार कोशिश कर कर तो देखो। मैं अगर यहाँ पर मरूंगा ना, तो मैं तुम्हें साथ में ले जाकर ही मारूंगा, क्योंकि ये देखते हुए कि अब रेयांश का यहाँ से बचना वास्तव में बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, यानी कि मुश्किल क्या, बिल्कुल ही असंभव ही था। इसी के साथ में रेयांश ने जल्दी से अपने सारे ओरा को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और अपनी एनर्जी को अपने शरीर के अंदर इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से ऐसा था जैसे कि कोई दूसरे केमिकल को उसके ऑपोजिट केमिकल के साथ में मिला दिया जाए और उसके अंदर कोई ऐसा ही बूम हो जाए। रेयांश की बॉडी अब वहीं पर ही ब्लास्ट करने के लिए तैयार थी, क्योंकि वो वहां पर सेक्रीफाइस करने जा रहा था। उसको ऐसा करते हुए देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। आदर्श ने सबसे चिल्लाते हुए कहा, जल्दी से कुछ करो, यहाँ पर अब बहुत ही बुरा होने वाला है। वो यहाँ पर अभी खुद को उड़ाने की कोशिश कर रहा है। जल्दी करो, जल्दी यहाँ पर एक फॉर्मेशन को सेट कर दो। हमें जल्दी से यहाँ पर इन सभी को सील करना होगा, क्योंकि अभी रेयांश हाफ लिविंग अपर्चर क्षेत्र के ऊपर था और अगर वास्तव में यहाँ पर उसके अंदर की जितनी भी एनर्जी है वो यहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है तो वह कोई मजाक नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ में आसपास के कई हजार मीटर के दायरे के हर एक चीज नष्ट हो जाएगी और कई लोग मारे जाएंगे। हाँ, हालांकि यहाँ पर नवोदित मरने के योग्य था। हालांकि यहाँ पर उसके परिवार के सदस्य थे, क्षेत्र के अन्य लोग थे और उन सभी की रक्षा करने की जो जिम्मेदारी थी वो वहाँ के सभी मास्टर टीचर्स के ऊपर थी। आदर्श की बात सुनते ही सभी ने अपना सिर हिला दिया और जल्दी से सभी अपनी कार्रवाई करने के लिए तैयार थे। सभी ने अपनी एनर्जी निकालना शुरू कर दिया और वो वहाँ पर अब रेयांश के चारों तरफ एक फॉर्मेशन लगाने लगे। फॉर्मेशन धीरे धीरे बनने लगी थी। जल्द ही वह फॉर्मेशन वहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है। वह एक सील की टाइप से थी जो किसी की एनर्जी को बाहर निकलने से रोक सकती थी। हालांकि उन सभी को वहाँ पर यह संदेह तो था कि शायद उनकी वह एनर्जी उस विस्फोट को नहीं रोक पाएगी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली भी था। शायद वो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से घायल भी हो सकते थे या फिर उस खतरनाक धमाके के साथ में मारे भी जा सकते थे। हालांकि अपने इस प्रयास के साथ में वो कुछ लोगों की जान बचा भी लेते हैं ना, तो वो यहाँ पर
ये मान लेंगे कि उनका जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं गया। जहाँ पर भीड़ इसी तरह से अपनी मौत का इंतजार कर रही थी, अचानक से ऊपर से एक आवाज सुनाई देती है, अरे इतने परेशानी से गुजरने की कोई जरूरत है ही नहीं, मैं हूँ ना, अब मुझे इसको संभालने दो। उस आवाज को सुनते ही सभी ने अपना सिर ऊपर उठाया तो उन्होंने देखा कि आसमान से एक विशाल कढ़ाई नीचे उतर रही थी। पैंग, और सीधे वह रेयांश के ऊपर जाकर पड़ती है, जिसके साथ में रेयांश जमीन के अंदर धंस जाता है। विपिन ने पहले ही इसका अंदाजा लगा लिया था। वह ये सोच रहा था कि अगर वास्तव में रेयांश ने यहाँ पर उन सभी को हराने में या अपने किसी भी चीज को कामयाब करने के लिए कोई दूसरा षड्यंत्र रचने की कोशिश की, तो उसी के लिए विपिन ने पहले ही सोच कर रखा हुआ था। इसीलिए उसने पहले ही गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई को यहाँ पर रख दिया था, ताकि इस समय के अंदर वह उनकी कोई हेल्प कर सके, क्योंकि विपिन के साथ में और इस गोल्डन ओरिजिन के साथ में वह कुछ भी कर सकते थे। उसके बाद में गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई थोड़ा सा दूर होती है और अपने ऊपर के उस ढक्कन को हटाते हुए रेयांश की बॉडी को अपने अंदर डाल देती है। बूम, और अचानक से जो रेयांश ने वहाँ पर सेक्रीफाइस किया था ना, वह वहाँ पर बहुत जोरदार फट जाता है और एक गगनभेदी धमाका पूरे शहर के अंदर फैल जाता है। उसके बाद में गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई के ऊपर का ढक्कन हटता है और उसके अंदर से सफेद धुआं निकलता है, मानो कि अभी उसका पेट भर गया हो और उसने संतोष में टकार मारी हो। धड़ाम, और उसके साथ में उसके मुंह के अंदर से एक फटी हुई कुचली हुई लाश बाहर निकलती है। यह कितना बेकार स्वाद है, इसको निकलना वास्तव में बहुत ही बेकार है, मेरा तो मुंह का टेस्ट ही बिगड़ गया। गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई बिल्कुल हिल चुकी थी, मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने कोई कड़वी चीज खा ली हो। इसी वजह से जल्द ही उसको उल्टी आ गई थी। हालांकि उसने अपने आप को वहाँ पर संभाल लिया था, क्योंकि उसके सामने मास्टर टीचर्स खड़े हुए थे। रेयांश चाहे से कितना ज्यादा शक्तिशाली क्यों ना हो, हालांकि वह संत मध्यवर्ती स्तर की किसी भी कलाकृति को इस तरह से उड़ा नहीं सकता था, और गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई की तो बात ही अलग थी। वहीं दूसरी तरफ गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई को ऐसा करते हुए देखकर सभी मास्टर टीचर्स बहुत चक्के रह गए हैं। पहले तो उसको मार दिया और उसके बाद में उल्टी कर रही है। अरे वो खाने की कोई चीज नहीं थी, वह एक आइटम बॉम्ब था जिसको आपने अपने अंदर शक कर लिया। आदर्श पहले से गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई को जानता था और उसने बहुत सी जानलेवा स्थितियों से भी उनको बचाया था। हालांकि इस समय अपने सामने उसको देखकर उसकी भी थोड़ी सी फटी फटी सी लग रही थी, क्योंकि वास्तव में जो पिछली बार उसने देखा था ना, उससे अलग अभी गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी भी पल हाफ लिविंग अपर्चर के दायरे के अंदर पहुंच जाए। उसके बाद में विपिन लियाओसी अपने सदमे से बाहर निकलता है और वह उस लाश के पास में जाकर देखता है, तो उसके बाद में वह उन सभी से कहता है, ये तो यहाँ पर मारा जा चुका है, क्या मर गया? उसकी बात सुनने के बाद में आदर्श भी उस लाश के पास में चला जाता है और उसके बाद में वो भी अपना सिर हिला देता है, पुष्टि करते हुए कि वास्तव में यहाँ पर रेयांश मारा जा चुका है। लेकिन हालांकि यहाँ पर अभी तक भी उसको अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि ये देखते हुए कि रेयांश वहाँ पर कितना ज्यादा दृढ़ संकल्प था। इसी वजह से उसको अभी तक भी उसकी मौत के ऊपर कोई विश्वास नहीं हो रहा था। इसी वजह से उसको वह निगल भी नहीं पा रहा था, और निगलने की बात करते करते ही एपिसोड को भी ये यहीं पर ही छोड़कर आधे ही चले जाते हैं। इतना अच्छा सस्पेंस क्यों छोड़ते हैं पता नहीं, समझ में नहीं आता है। गाइस साइन अप तो आप कंप्लीट करा दो यार, प्लीज करवा दो यार, करवा दो। 3 ऐप्स की लिंक दी है, 3 ऐप्स पे अगर साइन अप भी कराते हो ना तो बहुत है, 30 साइन अप्स करा दोगे ना तो बहुत अपने लिए, ज़्यादा साइन अप्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछली बार जो आपने करवाए ना उसके ऊपर अभी तक साइन अप्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, और अभी तक केवल एक ही ऐप के ऊपर आप लोगों ने साइन अप्स को कंप्लीट करवाया है। चलो देखते हैं आप कितने टाइम के अंदर करवाते हो, क्योंकि अगर वो ऐप बंद हो गई ना तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, इसीलिए जल्दी से करवा दो। और जो अपने टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन नहीं हुए ना, तो टेलीग्राम का लिंक है ना डिस्क्रिप्शन के अंदर लगाया हुआ है, टेलीग्राम के ऊपर भी ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पर एपिसोड्स के अपडेट्स मिलते रहते हैं कि एपिसोड्स आएंगे या नहीं, क्योंकि यार यूट्यूब पे नहीं डाल पाता। और गाइज हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया कि जैसे आपको विपिन से रिलेटेड कोई से भी सवाल पूछना हो या फिर कोई से भी साधना लेवल का पूछना हो, तो आप मुझे सवाल पूछ लीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा और आपके सवाल के जवाब देने की भी कोशिश ज़रूर करूँगा। ठीक है गाइज, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। बाय बाय।